गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम हिंदी क्षितिज काव्य खंड से पाठ चंद्रग्रहण से लौटती देर नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी एक प्रकृति प्रेमी हैं। उनकी जितनी रचनाएं होती हैं उसमें वो प्रकृति का जरूर वर्णन करते हैं। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। चंद्रग्रहण से लौटती देर शीर्षक कविता केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित प्राकृतिक सौंदर्य की एक अनूठी रचना है। इसमें कवि चंद्रग्रहण नामक गांव से लौट रहा है। उसके पास प्रकृति को निहारने का पर्याप्त समय है। वह खेत की एक मेड़ पर बैठकर उस गांव को देखने लगता है। उसके पांव के नीचे एक पोखर है, जिसमें से लहरें उठ रही हैं। अब कवि कल्पना करता है, पास ही एक नन्हे चने के पौधे खड़े हैं, जिनके सर पर गुलाबी फूल हैं। कवि अब अपनी कल्पना करते हुए कहता है कि वे किसी दूल्हे के भांति सजे हुए हैं, जो सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे हैं। पास ही अलसी भी जैसे नीले फूलों का शिकार करके प्रेम निवेदन करती सी खड़ी है। सरसों ने मानो हाथ पीले कर लिए हैं। चारों ओर ब्याह शादी की सी चहल पहल है। स्वयंवर का एक मनोरम वातावरण है। अब कवि आगे क्या कहते हैं। कवि कह रहे हैं कि कवि का मानना है कि शहर की अपेक्षा गांव की भूमि अधिक उपजाऊ है। यहाँ के लोग, पेड़ पौधे तथा संपूर्ण वातावरण में निश्चल प्रेम है। उनके अंदर शहर के लोगों के समान किसी प्रकार की व्यावसायिकता, बनावटीपन तथा छल कपट एवं स्वार्थ की भावना नहीं है। कवि आगे कहते हैं, इसके बाद कवि एक तालाब के किनारे बैठकर पानी की लहरों को देखने लगते हैं। तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वो पत्थर चुपचाप पानी पीते रहते हैं। तालाब की तली में भूरे रंग की घास उग आई है। वहाँ एक बगुला एक टांग पर खड़े होकर चुपचाप मछलियां पकड़ रहा है। वहीं एक काले रंग की काली चिड़िया मछलियों को देखते हुए पंखों से झपट्टा मारकर एक मछली पकड़ लेती है। इसके बाद कवि एक ऊंची भूमि पर जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ ऊंचाई से रेल की पटरियां दिखाई दे रही हैं, किंतु रेल अभी आने वाली नहीं है, क्योंकि उसका अभी समय नहीं हुआ है। कवि वहाँ अपने आप स्वतंत्र घूम रहे हैं। इसके बाद कवि चित्रकूट की पहाड़ियों पर पहुँच जाते हैं और वहाँ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ से कुछ जमीन या कुछ पहाड़ियां जो बंजर भूमि दिखाई दे रही है और वहाँ पर बबूल के बदसूरत पेड़ खड़े हुए हैं। आगे वो कहते हैं, वहीं तोते का तो कहीं सारस का स्वर सुनाई पड़ता है। कवि का मन चाहता है कि वह इन सारसों के जोड़े के साथ पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाए और चुपचाप उनकी प्रेम कहानी सुन ले। धन्यवाद।